प्याज किसान परेशानी से गुजर रहे हैं और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हालत यह है कि अब उनके सब्र का बांध टूटने लगा है। खंडवा में प्याज उगाने वाले किसान कई महीनों से मुआवजे और फसल बीमा की रकम का इंतजार कर रहे हैं और अब उग्र आंदोलन के मूड में हैं। हालत इतने बिगड़ गए हैं कि किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम करने की चेतावनी दे दी, जिसके बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। यह रिपोर्ट देखिए। खंडवा का टिगरिया गांव, जहां शनिवार सुबह से ही किसानों का सैलाब उमड़ पड़ा। 70 गांव के 10,000 से ज्यादा किसान सर्व किसान समाज के बैनर तले एकजुट हुए। खराब हुई प्याज की फसल का मुआवजा और फसल बीमा की राशि की मांग 3 महीने से लगातार चल रही है, लेकिन सरकारी इंतजार अब किसानों को भारी पड़ने लगा है। मध्य प्रदेश में इन दिनों प्याज का किसान बेहद परेशान है। यूं कहे कि किसान खून के आंसू रो रहा है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर किसान है जिन्होंने आज यहाँ पर अपनी प्याज की फसल बर्बाद होने के चलते आंदोलन की चेतावनी दी है और रेल रोको आंदोलन के लिए यहाँ पर ये बात हुए हैं। आखिर क्यों इस तरह का आंदोलन करना पड़ रहा है? किसान इस समय बहुत परेशान है। लाखों रुपए की लागत लगा दी है प्याज की फसल में। इसके पहले फसलें खराब हो गई है और सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही। आज प्याज हम भेड़ों को खिला रहे हैं, लोगों को फ्री में बांट रहे हैं, रोटावेटर कर रहे हैं, उसमें जबकि लागत ही 75 से 80 हज़ार रुपये आई है। अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती, केंद्र तक हमारी बात नहीं पहुंचती, केंद्र सरकार निर्यात नहीं खोलती, तो हमारी बिल्कुल योजना बनी हुई है। नहीं सुनी जाएगी तो क्या होगा? अगला कदम हमारा टैंक पे जाने का था। हमारा किसान समूह बराबर जाएगा, क्योंकि हमने चर्चा से हल निकलना बहुत जरूरी समझा। चर्चा से जब तक बात बने बहुत अच्छी बात है। किसान की ये हालत है कि प्याज खेत में पखरना पड़ा रेट को लेके। हमारे गांव से प्याज कुछ किसानों ने उखाड़ी भी है, लेकिन उन्हें मजदूरी भी नहीं मिल रही है। बैठक में किसानों ने साफ कहा कि प्याज की फसल पूरी तरह खराब हो चुकी है और कई परिवारों के पास अब रोजमर्रा का खर्च चलाना तक मुश्किल हो गया है। किसानों ने मांग रखी प्रति किसान 50,000 रुपए का मुआवजा और बीमा राशि तुरंत खातों में आए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जब बात प्रशासन तक नहीं पहुंची तो किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम करने का ऐलान कर दिया और इसी ऐलान ने प्रशासन की नींद उड़ा दी। टिगरिया रेलवे ट्रैक के आसपास भारी फोर्स तैनात कर दी गई। आरपीएफ, जीआरपी, कोतवाली और मोघट थाने के दर्जनों जवानों ने चारों ओर से नाकेबंदी कर दी और गांव-गांव जाकर किसानों को समझाने की कोशिश की। लेकिन किसानों का एक ही जवाब है, लिखित आश्वासन दो, तभी पीछे हटेंगे। क्योंकि इतनी भीड़ में ना तो कोई बात सुनता है, ना कोई बात कर सकता है, तो बात कौन क्या कह रहा है समझ में भी नहीं आता। इसलिए हम लोगों ने भी आग्रह किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी यही कहा कि 10-12 किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल लेकर आ जाओ और लेकर आएंगे, बैठकर बातचीत करेंगे तो उसकी समस्या का समाधान करना हम लोगों की जिम्मेदारी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे देश के कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, क्योंकि वो भी एक किसान परिवार से किसानों के दुख दर्द को समझते हैं और किसानों की समस्या का समाधान बैठकर निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। हालात बिगड़ता देख सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक कंचन तवे और पंधाना विधायक छाया मोरे भी मौके पर पहुंचे। नेताओं ने किसानों से बातचीत की, समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान नेताओं ने साफ कहा, हम सीधे मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री से ही बात करना चाहते हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के जो कृषि मंत्री है कसाना जी, उनसे बात करवाई, तो मेरे को नहीं लगता कि ये उनका विषय है, जो केंद्र का है विषय। तो हम लोग भी इसी बात को लेकर यहाँ पर बैठे हैं कि केंद्रीय कृषि मंत्री जी से बात हो जाए, हम लोगों को आश्वासन दे दे कि भाई 8 से 10 रोज में जो आपकी मांग है निर्यात खोला जाए या 25 से 30 रुपए प्रति किलो खरीदी हो, इसको लेकर हम बैठे हैं। प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है कि किसान रेलवे लाइन तक ना पहुंचे, लेकिन किसान अपने फैसले पर अडिग हैं। अब सवाल ये है, क्या सरकार किसानों की मांगों पर कोई ठोस लिखित भरोसा देगी या खंडवा में किसान आंदोलन और तेज होने वाला है? एनडीटीवी के लिए खंडवा से निशात मोहम्मद सिद्दीकी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की आज से शुरुआत हो गई। इस दौरान जगह जगह मंत्रियों, सांसदों और विधायकों ने मंत्रोच्चारण और पूजा पाठ के साथ धान खरीदी की शुरुआत कराई। हालांकि पहले दिन खरीदी केंद्रों पर मिली जुली तस्वीरें दिखी। कई केंद्र किसानों से गुलजार दिखे तो कहीं इक्का दुक्का ही किसान नजर आए।